लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि यूएस के सपोर्ट के बिना वो लेबनान में जो इसराइल की जो ऑपरेशन चल रहा है वो नहीं चलता। तो वो हम्म। सपोर्ट में भी है, लेकिन शो ऑफ की तरीके से वो दिखा भी रहे हैं, जैसे पठानिया सर ने अभी बोला कि एक इस तरीके का दिखाया तो जा रहा है, लेकिन यूएस को पता है अभी भी जो ये जो मॉर्निंग का इवेंट चल रहा है वहां पर ईरान में, वहां पर फिर से डेथ टू अमेरिका के नारे लगे गए हैं। वहां पर फिर से वो इस तरीके की उग्रता दिखाई गई है। और आपको मैं बता दूं कि अभी 2100 किलोग्राम प्लूटोनियम बुशर प्लांट में जो उनका रिवील हुआ है। सो सिर्फ यूरेनियम नहीं, वो प्लूटोनियम। वो लोग तो दोनों ही चीज, उधर दूसरी तरफ यूएस का ये क्लोज कि सीज फायर हो, उसमें वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इनका जो क्लोज है कि न्यूक्लियर को हम वो करेंगे, डिस्पोज करेंगे, यूरेनियम को अपलिफ्ट करेंगे, उसके भी वो ऑपोजिट काम कर रहे हैं। उल्टा उन्होंने बुशर में 2100 किलोग्राम प्लूटोनियम और बना लिया है। तो ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है, यूएस को पता है। मुझे लगता है कि अभी नेतन्याहू विजिट करेंगे आफ्टर नाटो विजिट, और नेतन्याहू के विजिट के बाद कोई एक और एक्शन प्लान ईरान के ऊपर प्लान हो सकता है यूएस प्लस इसराइल का। हम्म। तो फिर ये सारी रिफ्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है यूएस नाटो को साथ लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस पे काम करेगा। नाटो को पता है यूरोप में जो जो इन्फ्लेशन, जो 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 तंगी, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं रिसेंटली, तो दे 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 कैन नॉट अफोर्ड इट मोर। तो नाटो शायद यूएस के साथ आगे आकर के स्ट्रेट ऑफ ठीक है। हॉर्मोज पे एक्शन लेगा, और इसराइल न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है ईरान की उसके ऊपर एक्शन ले सकता है। इस तरीके का कुछ हो सकता है, जिसमें गल्फ की जो कंट्रीज है कुछ समर्थन में भी आ सकती है यूएस के, और कुछ कुछ रेजिलिएंट मींस न्यूट्रल भी रह सकती है। हम्म। तो इस तरीके का कुछ प्लान शायद हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है। ब्रह्मदीप स्वर, मेरा सवाल आपसे अब है, हम कितना दम देखिए उनके इस बयान में, ये सेइंग बॉस मैं हूं, आई एम द बॉस डिप्लोमेसी में। रितु जी देखिए, ट्रम्प तो नाटो के भी बॉस हैं। ट्रम्प दुनिया के बॉस है, और वो अभी उन्होंने G7 की बैठक में कहा भी था, आई एम द बॉस। तो ट्रम्प किसी के भी बॉस हो सकते हैं, कम से कम ये 2 साल। लेकिन देखिए, किसी भी जो देश की राष्ट्रीय नीति होती है या राष्ट्रहित होते हैं, वो कूटनीति और भू रणनीतिक महत्व पर निर्भर करती है। मुद्दा यह है कि क्या अमेरिका जो है वो एहसान कर रहा है इसराइल पर, या इसराइल और अमेरिका दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो आप देखिएगा रितु जी, जो अमेरिका की पूरी कूटनीति है या जो उसकी विदेश नीति है, उसके केंद्र में इसराइल होता है। मध्य पूर्व जो है, देखिए मुस्लिम डोमिनेंस है पूरा मध्य पूर्व में। जी। मध्य पूर्व एशिया को छूता है, मध्य पूर्व यूरोप को छूता है, मध्य पूर्व अफ्रीका को भी छूता है। अब ऐसे में कोई एक, यदि आप मुस्लिम डोमिनेंस किसी कंट्री पर भरोसा करें तो अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगी। हम्म। वहां पर पश्चिमी मूल्यों को लेकर कोई देश एक वहां पर स्टैंड करता है तो वो इसराइल है। हम्म। और मध्य पूर्व में यदि प्रभाव बनाए रखना है तो अमेरिका किस पर भरोसा करेगा? सऊदी अरब में तो राजतंत्र है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप मिस्र पर भरोसा नहीं कर सकते, आप अमीरात पर भरोसा नहीं कर सकते, आप किस पर भरोसा करोगे? आपको इसराइल पर भरोसा करना पड़ेगा। तो हम्म। इसराइल जो है वो एक रणनीतिक भागीदार है, जो कि अमेरिका के साथ मिलकर हथियारों को बनाता है। उन हथियारों के जरिए जिनसे अरबों जो डॉलर है, अमेरिकन डॉलर, वो अमेरिका को प्राप्त होते हैं। अब वहीं पर आप यदि अमेरिका चले जाएंगे तो देखिए, अमेरिका में 2% यहूदी है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर जो यहूदी है वो राजनीतिक तौर पर बहुत मजबूत है। जो दक्षिणपंथी यहूदी है उनको रिपब्लिकन पार्टी का समर्थन करते हैं, जिसकी ट्रंप जो है वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो हम्म। यहां पर यहूदियों ने इतना स्मार्टली काम करते हैं अमेरिका में कि वो आपको डेमोक्रेटिक पार्टी में भी उतने मजबूत नजर आते हैं जितने रिपब्लिकन्स में नजर आते हैं। और यही नहीं, वहां की न्याय व्यवस्था, वहां की राजनीतिक व्यवस्था, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां पर भी जो इसराइल ग्रुप है वो बहुत हावी है। तो यहाँ पर ट्रंप चाहे जितना दावा करे, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि यदि अल्बर्ट आइंस्टीन भाग कर नहीं आते, यदि जर्मनी में जो यहूदियों पर अत्याचार नहीं होते, और आइजनहवर यदि भागकर अमेरिका नहीं आते, तो आज अमेरिका जो है, और आइजनहवर कौन थे? वो यहूदी थे। तो आज अमेरिका जो सुपर पावर बना है, जो उसके पास अत्याधुनिक हथियार है, वो किसकी देन है? उसमें यहूदियों का एक महत्वपूर्ण ठीक है। योगदान है। एक तो प्रश्न मेरा ट्रंप। सुशील सर से। सर ये बताइएगा, जब से ये एक तरह से मिडिल ईस्ट का संग्राम शुरू हुआ है,
चर्चा इस बाबत हो रही थी पहले कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई डूबती रग ऐसी है जो नेतन्याहू ने पकड़ ली है, एक ऐसी नब्ज जिसके जरिए घुमा रहे हैं नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को। एप्स्टीन का भी जिक्र काफ़ी बार हुआ है, आई डोंट नो इसमें कितना बल है, कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत है, लेकिन अभी तो ऐसा नजर आ रहा है कि वो वाइस वर्सा हो गया है। अब डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत चलाने की कोशिश कर रहे हैं, नेतन्याहू को डिक्टेट कर रहे हैं। इज दैट राइट या अभी भी वैसा ही है? देखिए, इजराइल और यूएसए दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। हमारे जो मित्र भी बता रहे थे कि they cannot live without it, because strategically if they have to dominate that region, Israel is their best bet. And Israel को भी ये भी पता है कि if America pulls his hand out of Israel, they can be damaged. Their only safeguard at the moment is they are possessing atom bombs, right? जो तो यूएसए ने दी है या उन्होंने खुद बनाया, we don't know about it, but reality is they are having atom bombs, which is the biggest deterrence for these Middle East country who are generally hostile to Israel. अभी ईरान की हम बात करेंगे, दैट्स इंटरेस्टिंग, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू एंड योर ऑडियंस। प्लीज प्लीज। 79 के अंदर जब ये इस्लामिक रिजीम चेंज हुआ था ईरान में, एंड ईरान वेंट इन परसूट ऑफ एटम बॉम्ब, देन दे क्रिएटेड दीज प्रॉक्सीज, और उनका जो टारगेट था वो यही था कि अगर हम न्यूक्लियर पैरिटी जो है ईरान के साथ कर लेते हैं तो उनकी जो आर्मी है, लाइक उनकी जो, अगर हम आर्मी देखें सारा ये IRGC मिला के, अराउंड रिजर्व वगैरह मिला के, इट्स समवेयर अराउंड 8 to 9 lakhs, वेरी बिग नंबर। तो ये उनका एम था कि इजराइल को हमने डिस्ट्रॉय करना है, दैट वी कैन ओनली डू इट इफ वी हैव ए न्यूक्लियर पैरिटी विद देम, और उनको हम अपना जो है वो सबक सिखा देंगे। और जो उनकी पैलेस्टीन स्टेट की उनकी पॉलिसी है, वो खलीफा बनना चाहते थे, तो उन्होंने ये सारा वहां पे किया। इसी के साथ ही उन्होंने हमास क्रिएट की, जिसका आपको पता ही है क्या हुआ है। उसके बाद ये हिजबुल्लाह, उसके बाद हूथीज, देन सीरिया, इराक, एवरीवेयर। व्हाई दे हैड टू डू दैट? इफ ईरान इज ए पीस लिविंग कंट्री, व्हाई दे शुड डू दैट? कि इतने आप पंच लिए, और उसमें 79 से वो यूएसए की सैंक्शन झेल रहे हैं। जितने भी प्रेसिडेंट आए यूएसए में, उनका अगर आप देखेंगे जो लगाव रहा है इजराइल के साथ, और जो ट्रंप का है, बिकॉज इट इज कंपल्शन फॉर द यूएसए, दे हैव नो चॉइस ऑन दैट अकाउंट। अभी इस समय जो सिचुएशन बन रही है कि ये बहुत ही इट्स वेरी फ्लूइड, आई वुड यूज द वर्ड वेरी फ्लूइड। अभी सवाल ये है कि आने वाले 60 दिन के बाद क्या कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा, या दे विल प्रोलॉन्ग द वॉर, बिकॉज ऑन द अदर साइड इफ यू सी, यूक्रेन और रशिया का 4 साल से ज्यादा टाइम हो गया है, एंड उसके अंदर हु इज द लूजर? It's not Russia. Russia has been impacted. I don't say कि रशिया को इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बट यूक्रेन तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो इफ ईरान इज विलिंग टू फेस द सेम फेट, एंड दे आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि ठीक है जी, एक दिन हम भी तबाह बर्बाद हो जाएंगे, तो यूएसए इज कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। इजराइल, बोथ ऑफ देम टुगेदर, दे कैन रियली टाइटन द स्क्रूज। अभी इनकी लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ मच दे आर विजनरी। नहीं तो लीडर तो कह रहे हैं, पेजिशकियान कह रहे हैं कि हर हमले का जवाब मिलेगा। IRGC भी कह रही है, साथ आप आ रहे नहीं आ पा रहे, दैट्स आल्सो अ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट। No, you can give any kind of big statements without, देखिए मिलिट्री माइट क्या है इस समय, इजराइल, यूएसए ऑन वन साइड एंड ऑन द अदर साइड ईरान। इनकी नेवी डेसिमेट हो चुकी है, इनकी एयरफोर्स डेसिमेट हो चुकी है। ग्राउंड इन्वेजन जो है यूएसए प्लान नहीं कर रहा, तो उनके जो IRGC, टर्की के साथ क्लैश होगा? किसका जी? टर्की के साथ अमेरिका का कुछ क्लैश? No way. America, Turkey, again being a NATO country, USA has lot of hold on that. ये बीच में भी बातें चली थी कि इन दोनों के ऊपर क्लैश हो सकता है, बट अनलाइकली, वेरी अनलाइकली। एंड यूएसए, व्हाटएवर वी से, ट्रम्प कहता है कि मैं बॉस हूं या नहीं हूं, द फैक्ट इज दे आर द बॉस। दे आर ओनली सुपर पावर एट द मोमेंट, दे हैव द कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस जियोपॉलिटिक्स ऑफ एनी रीजन। उनकी अगर आप बेसिस देखेंगे मैडम चरित्र जी, it's maybe about 1000 bases they have, temporary and permanent. तो वो तो रुकने वाले नहीं है। और आपने ये भी देख लिया कि जो उभरती हुई सुपर पावर है, जिसपे चाइना इज मेनली, हु इज ट्राइंग टू बी एट पार विद द यूएसए, बट उनको भी 10, 11, 12 साल और लगेंगे। नहीं, बट बार बार क्यों प्रूव करना पड़ रहा है प्रियंका यादव? बार बार क्यों प्रूव करना पड़ रहा है? बार बार ये कहकर कि बॉस मैं हूँ, मैं चला रहा हूँ भाई डिप्लोमेसी, दुनिया भर में मैं बताता हूँ, मैं डिक्टेट करता हूँ कहाँ पे कब वेनेजुएला का तेल आपको हाईजैक करना है, कब क्यूबा को लेकर करना है, कब ईरान को लेकर करना है। Why is this need now?
ऋतु जी, अगर हम इनकी ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी का क्वेश्चन हो गया, तो अगर हम ट्रम्प की पर्सनालिटी देखें, इवन इनके पिछले जो काल से, वहीं से इनके अंदर थोड़ा सा ये जो सेल्फ इमेज का जो है ये कंसेप्ट इनके अंदर रहा है, इनके जो जितने भी बयान और स्टेटमेंट रहे हैं। लेकिन जब ये सेकंड टाइम आए हैं उसके बाद ये बहुत ज्यादा हो गया है। क्योंकि इनको ये पता है कि अब इनकी जो इमेज है, जो पॉलिटिकल पोजीशन है वर्ल्ड में, वो पहले से डिफरेंट एक्सिस में बनी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।